प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को समझने के लिए तुम्हें दो वर्ड्स का मतलब जरूर आना चाहिए। सबसे पहला वर्ड है कंट्रोल एंड दूसरा वर्ड है कोऑर्डिनेशन। तो एक एक करके मैं ये दोनों वर्ड तुम लोगों को समझाता हूँ। देखो, कंट्रोल का मतलब होता है अपने आप को कंट्रोल करना। हाँ, समझ नहीं आया ना? चलो, अब बोलोगे कि सर इसको हम इस चैप्टर से कैसे रिलेट करें। रुको रुको, वही मैं समझा रहा हूँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हारे सामने कोई बहुत ही टेस्टी डिश तुम्हारा रख दूँ जो तुम्हारा बहुत फेवरेट हो और मैं तुम्हें बोलूँ कि इसको मत खाना, तो क्या तुम अपने आप को रोक पाओगे उसे नहीं खाने से? नहीं ना, तुम उस पर टूट पड़ोगे, तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, अगर मैं तुम्हारे सामने फायर रख दूँ और फायर रखकर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इस पर कूद जा, तो क्या तुम उस पर कूदोगे? नहीं ना, तुम उसमें अपने आप को कंट्रोल करोगे। तो सामने हमारा जो भी सिचुएशन होता है उस सिचुएशन में हम अपने आप को कितना हद तक कंट्रोल करते हैं वो कहलाता है हमारा कंट्रोल। एंड बेटा, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है साथ, यानी हमारे बॉडी में जितनी भी ऑर्गन्स है, जो भी हमारे हार्मोन्स काम कर रहे हैं, हमारा नर्व सिस्टम होता है, तो ये सारी चीज़ें जो एक साथ एक कॉम्बिनेशन बनाती है, एक साथ एक दूसरे को कोऑपरेट करती है, इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर को आके समझने के लिए हमें एक वर्ड को समझना पड़ेगा, वो है स्टिम्युलाई। तो स्टिम्युलाई का सिंगुलर फॉर्म होता है स्टिम्युलस, और स्टिम्युलस का मतलब क्या होता है? द चेंजेस इन द एनवायरमेंट ड्यू टू विच ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिम्युलाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हारे सामने आग रखूँ और उस आग को अगर तुम टच करते हो और टच करने के बाद जो तुम रिस्पॉन्स देते हो, जो तुम अपने हाथ को हटाते हो, तो वो किसके वजह से तुमने किया? तुमने उस आग के वजह से किया, तो वो आग तुम्हारे लिए स्टिमुलाई है। ठीक है, अब मान लो तुम एक रूम में बैठे हो, तुम्हें ठंडी लग रही है और तुमने क्या किया? स्वेटर पहना। तो आखिर यहाँ पे स्टिमुलाई क्या है? यहाँ पे स्टिमुलाई है ठंड, यानी कोल्ड। तो जो भी ऐसे इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं जिसके वजह से चाहे कोई प्लांट, कोई एनिमल या कोई ह्यूमन बींग रिस्पॉन्ड करता है, उसी चीज़ को हम कहते हैं स्टिमुलाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। The response of organisms to a stimuli is usually in the form of some movement in their body. तो जब भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हम रिस्पॉन्स करेंगे, तो वहाँ पे हमारे बॉडी में कोई ना कोई एक मूवमेंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जा रहे थे रास्ते से और जाते जाते तुम्हारे सामने एक थ्रोन आ गया। थ्रोन मीन्स कोई कांटेदार पेड़ आ गया और तुम्हारा पैर उसमें चुभ गया, और जैसे चुभा तुमने क्या किया? अपने पैर को वहाँ से साइड कर लिया। अब ऐसा तो नहीं ना भैया कि तुमने वहाँ पे कोई रिएक्शन ही ना दिया हो, तुमने क्या किया? अपने पैर को साइड कर लिए। तो वो जो थ्रॉन है, वो जो कांटा है, वो उस समय तुम्हारे लिए क्या हो गया? स्टिमुलाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिएक्ट टू वेरियस स्टिमुलाई अराउंड देम बट इन डिफरेंट मैनर। अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ, मैं एनिमल्स की बात करूँ और मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूँ, तो सभी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके से स्टिमुलाई के थ्रू स्टिमुलाई के तरफ अपना रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे इस पेड़ का नाम तो आपने सुना ही होगा, डैट इज़ छुई मुई का पौधा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम इस पौधे को टच करते हैं ना, ये मुरझा जाती है। तो टच करते ही मुरझा जाती है, तो यहाँ पे ये कौन सा रिएक्शन दी? ये मुरझाने का रिएक्शन दिया। ठीक है, किसके थ्रू? अपने ऑर्गन्स के थ्रू। ऑर्गन्स मीन्स यहाँ पे इसका जो बॉडी का पार्ट है वो। ठीक है, और इसने क्या किया? इसके लिए स्टिमुलाई क्या हो गया? टच, यानी हमारा जो टच हमने किया वो इसके लिए क्या हो गया? एक स्टिमुलाई का काम किया। अब देखो, यहाँ पे तुम रास्ते से जा रहे थे और जाते थे तुम्हें सामने कहीं डस्टबिन दिखा, और उस डस्टबिन की वजह से तुमने क्या किया? अपना नाक बंद कर लिया। तो जो तुमने नाक बंद किया वो किसकी वजह से किया? इस डस्टबिन के वजह से। तो जब भी किसी भी चेंज के कारण तुम्हारे बॉडी में कोई सडन मूवमेंट होता है, तो वो जो चेंज है जिसके वजह से तुम्हारे बॉडी में वो मूवमेंट हुआ, उसी को हम कहते हैं स्टिम्युलस। तो यहाँ पे स्टिम्युलस क्या हो गया? ये बैड स्मेल। अगर मैं ह्यूमन बींग की बात करूँ तो हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। तो इन सभी के थ्रू हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्स देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं कई बार वो लाइट के थ्रू भी अपना रिस्पॉन्स करते हैं, यानी उस तरफ वो झुक जाते हैं। जैसे देखो, प्लांट बेंड टुवर्ड्स द लाइट, हियर द लाइट इज द स्टिमुलस फॉर द प्लांट। तो अगर कोई प्लांट लाइट की तरफ झुक रहा है, डैट मीन्स को वो मूवमेंट किसकी ओर दिखा रहा है? किसके लिए दिखा रहा है? उस लाइट के लिए। तो वो लाइट उस जगह के लिए स्टिमुलस कहलाएगा। अमीबा कैन रिएक्ट टू डिफरेंट स्टिमुलाई इन डिफरेंट वेज। अमीबा जो होता है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर अपना रिस्पॉन्स देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अमीबा टेंड्स, यहाँ पे बेटा टेंड्स होगा। अमीबा टेंड्स टू एग्रीगेट इन द मॉडरेट वार्म वाटर
विच इज़ अ रिएक्शन टू द स्टिमुलस कॉल्ड हीट। तो अमीबा को जब भी तुम मॉडरेट वार्म वाटर में रखोगे ना, ये अपने आप को क्या करेगा, सिकुड़ लेगा, ठीक है, अपने आप को ये एक जगह पे करने का प्रयास करेगा, यानी ऐसा नहीं कि ये फैल जाएगा, ये क्या करेगा, अपने आप को समेट लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो किसके वजह से अपने आप को समेटा, हीट के वजह से। तो यहाँ पे हीट क्या कहलाएगा, उस जगह के लिए, अमीबा के लिए स्टिमुलस कहलाएगा। The animals can react to stimuli in different ways because they have nervous system and an endocrine system involving hormones। ठीक है, तो हमारे बॉडी में दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक नर्वस सिस्टम, एक इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम का काम क्या होता है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स को रिलीज करता है, ठीक है। और नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, आपको तो पता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं, तो उसको वो रेगुलेट करता है। तो एनिमल्स जो होते हैं वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, क्यों, क्योंकि एनिमल्स के पास नर्वस सिस्टम होता है और साथ साथ में इसके पास इंडोक्राइन सिस्टम भी होता है। द प्लांट्स रिएक्ट टू स्टिमुलाई इन अ वेरी लिमिटेड वे बिकॉज दे डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम लाइक एनिमल्स एंड दे हैव ओनली द हार्मोन्स फॉर प्रोड्यूसिंग रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर ना कोई नर्वस सिस्टम होता है और ना ही उनके पास कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता, लेकिन उनके अंदर हार्मोन्स होते हैं और उसी हार्मोन्स की वजह से वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो द प्लांट्स डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर्स, नोज, etc लाइक एनिमल्स बट दे कैन स्टिल सेंस थिंग्स। प्लांट्स के पास ना तो आईज होते हैं, ना ईयर्स होते हैं, ना नोज होते हैं और ना ही उनके पास कोई हैंड या स्किन ऐसा कोई भी ऑर्गन होता है, लेकिन फिर भी वो चीज़ों के थ्रू क्या करते हैं, चीज़ों की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं, अपना रिएक्शन जरूर देते हैं। दे कैन सेंस द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई लाइक लाइट, वो लाइट को पता कर सकते हैं, ग्रेविटी को पता कर सकते हैं, केमिकल्स को पता कर सकते हैं, वाटर और टच को भी पता कर सकते हैं और उसके और अपना रिस्पॉन्स भी देते हैं। द प्लांट्स कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर अगेंस्ट इन्वायरमेंटल चेंजेस बाय यूजिंग देयर हॉर्मोन्स। तो अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स अपने हार्मोन के थ्रू ही क्या करता है, किसी भी चीज़ पर अपना रिस्पॉन्स देता है। द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज परफॉर्म्ड बाय द केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स एंड द प्लांट हार्मोन्स आर कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है कि प्लांट हार्मोन्स यानी प्लांट के अंदर जो चेंजेस होते हैं या फिर प्लांट जिसके वजह से रिस्पॉन्ड करता है इन्वायरमेंटल चेंजेस के तरफ, वो चीज़ होता है प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। और इन्हीं प्लांट हार्मोन्स को हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स, जिनके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अब आता है डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी क्या होता है, अरेस्टिंग और इनएक्टिव कंडीशन ऑफ अ सीड इन विच मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट स्टॉप्स इज कॉल्ड डॉर्मेंसी। तो डॉर्मेंसी वो पीरियड होता है जिसमें उस सीड के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में जो भी सीड्स आपको मिलते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे डॉर्मेंट स्टेट में होते हैं, वो सारे डॉर्मेंसी के स्टेट में होते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ। अगर उनके अंदर चेंजेस होने लगता तो डेफिनेटली वो जो आपको पैकेट्स दिखते हैं ना, उस पैकेट के अंदर से ही प्लांट निकलने लगते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। अ सीड मस्ट हैव सर्टेन कंडीशंस लाइक वाटर, वार्मथ, एयर एंड हार्मोन्स टू ब्रेक डॉर्मेंसी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म सीडलिंग। तो एक सीड से सीडलिंग बनने के लिए उसके पास कई फेवरेबल कंडीशंस होने चाहिए, जैसे कि उसको वाटर मिलना चाहिए, उसको वार्मथ मिलना चाहिए, उसको गर्मी मिलनी चाहिए, साथ साथ में उसको एयर भी मिलना चाहिए और हार्मोन्स भी मिलने चाहिए। तभी जाकर वो क्या करेगा, ग्रो करना स्टार्ट करेगा, तभी जाकर वो सीडलिंग बनना स्टार्ट करेगा। इसीलिए जो भी पैकेट में आपको सीड्स नज़र आते हैं उसको वाटर से बचाया जाता है, उसको एयर से बचाया जाता है और उसके अंदर हार्मोन्स भी डेवलप नहीं हुए होते हैं, इसीलिए वो डॉर्मेंसी के स्टेट में होते हैं एंड दे आर कॉल्ड डॉर्मेंट सीड्स, ठीक है।